पैरामाउंट ने रिवील किया है कि जेम्स गन के डीसीयू का फ्यूचर क्या हो सकता है, स्पेशली वार्नर ब्रॉस डिस्कवरी के एक्विजिशन के बाद। अगर पैरामाउंट का वार्नर ब्रॉस को एक्वायर करने का प्लान फाइनल हो जाता है तो डीसीयू के नए ओनर्स पैरामाउंट होंगे और स्टूडियो के पास डीसीयू के फ्यूचर के लिए ऑलरेडी कुछ बड़े प्लान्स रेडी हैं। अब जैसा कि पैरामाउंट ने अपने प्लान्स रिवील कर दिए हैं रिगार्डिंग डीसी स्टूडियोज का फ्यूचर, जो उनकी पेरेंट कंपनी वार्नर ब्रॉस डिस्कवरी की प्लान एक्विजिशन के बाद शेप लेगा। पिछले कुछ महीनों से हॉलीवुड में डब्ल्यूबीडी के बिड्स काफी डिस्कशन का टॉपिक बने हुए थे, क्योंकि नेटफ्लिक्स और पैरामाउंट पिक्चर्स दोनों ही इस लेगेसी स्टूडियो का कंट्रोल लेना चाहते थे। लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग नेटफ्लिक्स पीछे हट गया है और पैरामाउंट विनर बन के सामने आया है। इसका मतलब है कि डब्ल्यूबीडी और उसकी सब्सिडीज इंक्लूडिंग जेम्स गन और पीटर सैफ्रॉन की डीसी स्टूडियोज अब एक्वायर होने वाली हैं। ऐसे मर्जर्स के टाइम सबसे बड़ा सवाल होता है नई ओनरशिप के बाद क्या चेंजेस आएंगे। जब दी वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने 20th सेंचुरी फॉक्स को एक्वायर किया था तब ले ऑफ, रिस्ट्रक्चरिंग्स और कई प्रोजेक्ट्स कैंसिल हुए थे, इंक्लूडिंग कुछ मार्वल स्टूडियोज के प्रोजेक्ट्स भी। इसी वजह से लोगों का कंसर्न्स है कि शायद पैरामाउंट और डब्ल्यूबीडी के केस में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उनके हिसाब से लगता है कि इस बार सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है और इतने ड्रास्टिक चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है। अब जैसा कि ब्लूमबर्ग ने पिछले अक्टूबर रिपोर्ट किया था कि पैरामाउंट पिक्चर्स का प्लान है कि मर्जर के बाद वार्नर ब्रॉस डिस्कवरी को जितना हो सके उतना इंटैक्ट रखा जाए। सोर्सेज के अकॉर्डिंग पैरामाउंट के सीईओ डेविड एलिसन चाहते हैं कि दोनों स्टूडियोज की क्रिएटिव टीम्स वैसे ही काम करती रहें जैसा अभी कर रही हैं, लेकिन मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन टीम में थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि क्रिएटिव लेवल पर डब्ल्यूबीडी और पैरामाउंट दोनों ही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती रहेंगी। ये स्पेशली सब्सिडियरीज जैसे डीसी स्टूडियोज के लिए अच्छी न्यूज है, पर्टिकुलरली जेम्स गन और पीटर सैफ्रॉन के लिए, जो 2022 में ही को सीईओज बने थे और अभी अभी डीसीयू को रिलॉन्च करने की अपनी जर्नी शुरू की है। अब देखा जाए तो पैरामाउंट का विनिंग ऑफर एक टफ बिडिंग वार के बाद आया, जहां नेटफ्लिक्स भी रेस में था। शुरू में वार्नर ब्रॉस डिस्कवरी ने नेटफ्लिक्स का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था लिटरली, जिससे सुपरमैन, हैरी पॉटर और एचबीओ जैसे बड़े ब्रांड्स नेटफ्लिक्स के अंडर आ सकते थे। लेकिन एक बड़ा कंसर्न ये था कि नेटफ्लिक्स थिएट्रिकल रिलीज विंडो के फेवर में नहीं रहता, क्योंकि वो ऑब्वियसली सी बात है वो स्ट्रीमिंग फर्स्ट मॉडल को फॉलो करते हैं। पैरामाउंट के जीतने से ये टेंशन काफी हद तक खत्म हो जाती है, क्योंकि पैरामाउंट पिक्चर्स ट्रेडिशनल थिएट्रिकल मॉडल को फॉलो करते हैं। फिर भी नए कंसर्न्स उठ रहे हैं, क्योंकि पैरामाउंट खुद एक एस्टेब्लिश स्टूडियो है जिसके अपने टीम्स और मैंडेट्स ऑलरेडी हैं। स्पेकुलेशन चल रही थी कि इतने बड़े मर्जर के बाद कॉस्ट कटिंग के लिए पैरामाउंट और डब्ल्यूबीडी के स्टाफ को मर्ज किया जा सकता है, जिससे मेजर रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती थी। पैरामाउंट ने रिसेंटली ऐसा ही स्टेप लिया था जब उनका मर्जर स्काईडांस मीडिया के साथ हुआ था, लेकिन क्रिएटिव साइड पर लगता है कि और ज्यादा रिस्ट्रक्चरिंग डेविड एलिसन के करंट प्लान का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब यह है कि डब्ल्यूबीडी और स्पेशली डीसी स्टूडियो काफी हद तक सेफ दिख रहे हैं, बस कंडीशन ये है कि मर्जर ऑफिशियली अप्रूव हो जाए। हाँ, ये कमेंट्स कुछ महीने पहले सामने आए थे, इसलिए ये क्लियर नहीं है कि तब से एलिसन का स्टांस चेंज हुआ है या नहीं, स्पेशली जब पैरामाउंट स्काईडांस को नेटफ्लिक्स को बीट करने के लिए अपना ऑफर काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ा। अब सवाल ये आता है कि पैरामाउंट पिक्चर्स के अंडर डीसी स्टूडियोज कैसा दिख सकता है। अगर मर्जर के दौरान वार्नर ब्रॉस डिस्कवरी के क्रिएटिव हेड्स को उनकी जगह पर ही रखा जाता है तो ये डीसी स्टूडियोज और बाकी एसेट्स के लिए काफी पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब ये होगा कि क्रिएटिव विजन स्पेशली जेम्स गन और पीटर सैफ्रॉन का डीसी रिलॉन्च प्लान लार्जली सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन इतना बड़ा मर्जर बिना किसी चेंज के नहीं होता। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पैरामाउंट और डब्ल्यूबीडी की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन टीम्स को कंसोलिडेट किया जा सकता है। इसका सीधा इंपैक्ट ये होगा कि दोनों स्टूडियोज में ले ऑफ्स हो सकते हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग रोल्स को मर्ज किया जाएगा। तो ओवरऑल पिक्चर्स ये लगती है कि क्रिएटिव साइड पर स्टेबिलिटी हो सकती है, लेकिन बिजनेस और ऑपरेशनल लेवल पर रिस्ट्रक्चरिंग ऑलमोस्ट सर्टेन है। एंड मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन टीम को ट्रिम करना ये सिग्नल दे सकता है कि ओवरऑल फिल्म और टीवी आउटपुट थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक डेविड एलिसन का एम है कि दोनों स्टूडियोज मिलकर साल में लगभग 30 फिल्म्स रिलीज करें, जो रिडक्शन नहीं माना जाएगा। फिर भी सवाल ये उठता है कि अगर स्टाफ कम होगा तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स को इफेक्टिवली मार्केट और डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा। क्या इसका मतलब ये है कि डीसी स्टूडियोज का ग्रोइंग स्लेट थोड़ा कम या ट्रिम हो सकता है? तो पॉसिबल है ब्रो। एक चीज इसके बारे में फैंस को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो है डीसी फिल्म्स का थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जहां नेटफ्लिक्स शायद फास्टर स्ट्रीमिंग पाइपलाइन पुश करता, वही एलिसन थिएट्रिकल मॉडल का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा है। इसलिए फ्यूचर डीसी फिल्म्स जैसे मैन ऑफ टुमारो अभी के लिए बिग स्क्रीन पर ही आती नजर।
स्ट्रीमिंग फ्यूचर थोड़ा अनसर्टेन है क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कि पैरामाउंट पिक्चर्स अपने नए एसेट्स HBO मैक्स को कैसे हैंडल करेगा। पैरामाउंट के पास ऑलरेडी अपना प्लेटफॉर्म पैरामाउंट प्लस है और इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग एलिसन दोनों सर्विसेज को मर्ज करने के लिए प्लान बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फैंस को DC कंटेंट देखने के लिए नया कंबाइंड प्लेटफॉर्म मिल सकता है, लेकिन जब तक क्रिएटिव टीम्स अपनी जगह पर है ओवरऑल क्वालिटी पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में कुछ भी चेंजेस क्यों ना आए। तो ऐसे में ऑडियंस आपके क्या ओपिनियन है इस बड़े अनएक्सपेक्टेड मर्जर के ऊपर? आप अपने ओपिनियन जरूर से कमेंट में बताइएगा। और अगर आप सेवेज हल्क के कमबैक के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो देखिए। एंड मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए अनसोल्ड।